वो इस शादीशुदा लड़की से इतनी शदीद मोहब्बत करता था कि इसने इसकी तस्वीर को बड़ा करवा कर अपने कमरे की दीवार पर लगा दिया। इतना ही नहीं, वो इस लड़की का पसंदीदा परफ्यूम खुद भी लगाता और नकली लड़की को भी लगाता और महसूस करता कि जैसे वो लड़की सच में इसके सामने मौजूद हो। जंग ने अपनी एकतरफा मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर इस लड़की के सामने वाला घर किराए पर ले लिया और सारा वक्त कैमरे से इसकी तस्वीरें खींचता रहता। 10 साल गुजर चुके थे और वो लड़की अब एक मुकम्मल औरत बन चुकी थी और इसका एक बच्चा भी था, लेकिन फिर भी जंग का इस लड़की के लिए प्यार का जुनून कम न हुआ। वो इसकी तस्वीर देखकर जिंदगी गुजार रहा था और बहुत खुश था, लेकिन इसकी ये खुशी ज्यादा देर तक बरकरार न रही। एक दिन जंग ने देखा कि इसकी महबूबा चियुनशान को इसके शौहर ने बहुत ज्यादा मारा पीटा। ये सब देखकर जंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर इसने सोचा कि क्यों ना वो चियुनशान को फूलों का तोहफा दे और इस तरह से चुपके से इसने चियुन को फूल भिजवाना शुरू कर दिए। लेकिन हर बार चियुन इसके भेजे हुए फूलों को कूड़े में फेंक देती थी। जंग को लगा कि शायद फूलों का तोहफा चियुन को मजीद तकलीफ देता है और इसने फूल भेजना बंद कर दिए। फिर अचानक से इसे याद आया कि चियुन को मछलियां बहुत पसंद थीं। जंग ने जल्दी से मछलियों का एक्वेरियम तैयार किया और बहाने से चियुन को बताया कि इसने एक्वेरियम का बिजनेस शुरू किया है और प्रमोशन के तौर पर वो ये एक्वेरियम फ्री में इसके घर इंस्टॉल कर देगा। और इस तरह से बहाने से वो चियुनशिन के घर पहुंच गया। मछलियों को देखकर चियुन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और जब वो मेहमान के लिए फल लेने अंदर गई तो जंग ने चुपके से घर की चाबियां चुरा ली। अब जब इसका शौहर घर पर मौजूद न होता तो वो इसके घर जाता और एक्वेरियम को साफ करता। इतना ही नहीं, इसने मौका पाते ही एक्वेरियम के अंदर एक छोटा सा माइक भी लगा दिया। घर जाकर वो चियुनशिन की आवाजें सुनता रहता। इस माइक से ज्यादातर इसके शौहर की गुस्से और चीखने की आवाजें ही आया करती थीं। जंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो चियुनशिन की मदद कैसे करे। अगले दिन जब चियुन इसके स्टोर पर कुछ चीजें खरीदने आई तो जंग ने इसे इसकी पसंदीदा कॉफी पेश की। इसने वो कॉफी ले ली क्योंकि वो इसकी फेवरेट कॉफी थी। इसी दिन जंग डापर पहनकर चियुन के घर घुस गया और खुद को बेड के नीचे छुपा लिया क्योंकि इसका इरादा यहाँ रात गुजारने का था। रात को जब शौहर घर वापस आया तो इसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और चियुन को जबरदस्ती बिस्तर पर ले गया और इसके साथ जबरदस्ती की। चियुनशिन कमजोर होने की वजह से कुछ ना कर सकी और सब कुछ बर्दाश्त करती रही। इसके बाद वो किचन में शौहर के लिए खाना बनाने चली गई। इसी दौरान जब शौहर ने फूलों के ऊपर लगा हुआ कार्ड देखा तो चियुनशिन को बिलाकर इसको फिर से मारना पीटना शुरू कर दिया और वॉशरूम में जाकर इसको पानी में डुबकियां लगाना शुरू कर दी, जिससे चियुन बेहोश हो गई। जालिम शौहर खुद तो बिस्तर पर जाकर सो गया, लेकिन चियुन अभी भी वॉशरूम में बेहोश पड़ी थी। जंग मौका का फायदा उठाकर बिस्तर के नीचे से निकलकर सीधा वॉशरूम में गया और बेहोश पड़ी चियुनशिन को उठाकर गर्म कंबल में लपेटकर अपने घर वापस चला गया। चियुन को जब होश आया तो वो खुद को कंबल में लिपटा देखकर हैरान हुई। जंग ने फैसला किया कि वो हर सूरत चियुनशिन की मदद करेगा। अगले दिन चियुनशिन के शौहर ने जब दोबारा से इसको मारने की कोशिश की तो इसने चाकू पकड़कर डरते हुए शौहर का मुकाबला किया, लेकिन जालिम शौहर ने चाकू को अपने हाथ में पकड़ लिया, जिससे वो खौफजदा हो गई। शौहर ने इसे नीचे जमीन पर गिरा दिया और जब वो इसका गला दबाकर इसे मारने ही वाला था, इसी टाइम जंग ने पीछे से आकर इसको गर्दन पर करंट दे दिया, जिससे वो नीचे गिर गया। चियुन ने नफरत से अपने शौहर का गला दबाने की कोशिश की, लेकिन जंग जानता था कि वो कमजोर है और ये नहीं कर सकेगी, इसलिए इसे पीछे हटाकर चिंग ने खुद इसके शौहर का गला दबा दिया और खुद को पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस के हवाले कर दिया। इसी दौरान चियुनशिन ने जंग के घर जाकर अपने लिए इसकी मोहब्बत के सारे सबूत देख लिए। चियुनशिन तेजी से भागकर पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन जंग खुद को हमेशा के लिए प्यार में अमर कर चुका था।